अरे कौवे पक। I'm on the frame. So hello, good morning everyone. This is चंदन सिद्धगारी। तो कैसे आप सब बढ़िया होंगे? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो देखो भाई, पिछली वीडियो में तो आपने बाइक देख ली थी कि इसमें गोल्डन रिम लग चुके हैं, और जो भी छोटा मोटा सामान है जो पहले जो लगना था वो सारा ज़्यादातर लग चुका है। लेग गार्ड, फॉग लाइट एक मिनी ड्राइव मैंने नहीं लगा दी इसमें, और पुराने वाले नकल गार्ड और उसके साथ जो नकल गार्ड में लाइट थी वो लग चुकी है। अपनी बैक लाइट लग चुकी है। जो भाई जो मैंने पीछे स्टॉप लाइट लगवाई थी ना, वो मैंने उतार दी। वो एक खराब हो गई थी। और सिक्किम राइड में यार किसी ने मुझे बोला था कि भाई पुलिस वाले भैया को सर मिले थे, तो उन्होंने बोला कि ये जो लाइटें लगा रखी है ना आपने सर, ये अलाउड नहीं है। मैं कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं उतार दूँगा। फिर मैंने उसमें ना टेप लगा दी थी। देखो सीधी बात है, सीधी बात बता रहा हूँ, टेप लगा दी थी मैंने। मगर जो भी जितनी भी वेस्ट बंगाली गाड़ी देखी थी ना मैंने वहाँ पे, सब में हर चीज़ लगी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, वो सब तो होता रहता है, चलो ठीक है। और भाई बाइक प्रॉपर आ चुकी है। क्या क्या हुआ ढंग से एक एक पूरी डिटेल बताऊंगा, सिक्किम राइड में क्या क्या हुआ, और ये कैसे खराब हुई और कैसे बंद हुई और कैसे टो कर आई है। सो दिल्ली से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली से क्यों स्टार्ट करेंगे? गुड़गांव स्टार्ट करते हैं कि बाइक में हुआ क्या था। वैसे देखो, बाइक में ये हुआ था कि किसी को कुछ पता ही नहीं क्या हुआ था। मैं जब भी उसे डबल स्टैंड से उतारता, सिंगल स्टैंड में लगाता, वो न्यूट्रल साइन नहीं आता। अरे भाई इतनी बड़ी दिक्कत, इतनी परेशानी, और फ्यूल पंप भी नहीं चल रहा था। तो हमें लगा कि सेल्फ की रीलें खराब है, तो मैंने सेल्फ की रीलें पूछी। मंजिल गया था मैं लेने के लिए, अमन भाई पे नहीं गया था। तो फटाफट जल्दी दिमाग जो लगे वो सब कुछ। किसी ने मुझे कमेंट करके ही बोला था कि चंदन भाई आप आ ही नहीं गए। मैंने कहा भाई आखिरी में मैं आ ही गया था, तीन बजे के आसपास मैं आ ही गया था। और आरी में दिखाया, उन्होंने बोला कि सर देखो, अगर अब दिक्कत आई कल सुबह तो आप एक काम करना, हमें फ़ोन करना, हम आ जाएंगे। आपने देखा होगा जो फर्स्ट ब्लॉक था उसी में ही, जब मैं डबल स्टैंड से नीचे उतारी मैंने बाइक और सिंगल स्टैंड में लगाई, तो उसके बाद फ्यूल पंप फिर चालू नहीं हुआ। फिर मैंने आपको एक ट्रिक दिखाई, साइड स्टैंड को मैंने 2-3 बार ऐसे करा, अपने आप फ्यूल पंप चल गया। घर वाले भी थोड़े शौक थे कि इतनी दूर जा रहा है ऐसी बाइक में कि रास्ते में बंद हो जाएगी। सो फिर मैंने ये बात सचिन भाई को बताई, तो सचिन भाई ने बोला भाई चलो देखते हैं क्या होगा। मैंने कहा भाई चलो देखते हैं क्या होगा, जा सकता क्या होगा, टो कराएगी और क्या हो सकता है। बट मुझे लग रहा था चल जाएगी। और उसने धोखा जाके दिया हमें, बहुत दूर जाके धोखा दिया उसने, पूरे रास्ते कहीं धोखा नहीं दिया। बाइक बहुत अच्छी है, बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीजें है ना, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मेरी बाइक का तो बहुत कुछ जा चुका है, तो बिल्कुल नई जैसी हो गई है। और इंजन का हेड ये मान लो कि वही है पुराना, और बाकी सारी चीजें नई हो चुकी है मेरी बाइक की। तो जब हम गैंगटॉक पहुंचे, सारा सफ़र कर लिया, इचेगांव ये सब कर लिया, शिलोंग से आगे होते हुए हम पहुंचे आपका गैंगटॉक में लगा यार चेन थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ कर रही, सचिन भाई की भी ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, और आपने देखा होगा बिल्कुल गंदी थी। और मैं चेन क्लीनर नाला भूल गया था, चेन ल्यूब लेकर आया था, चेन क्लीनर नाला भूल गया। और फिर हम गए गैंगटॉक वाले आ रही एपेक्स, फिर हमने वहाँ पे बोला कि सर ये सब कर दो। तो फिर तो मुझे लगा वहाँ पे ना एक चीज़ मुझे थोड़ी सी वो लगी कि जो प्रेशर था ना, वॉशिंग का प्रेशर मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। तो मैंने बोला था, तो उन्होंने बोला कि भैया यहाँ पे इतना ही होता है। सो आई थॉट लाइक ठीक है यार, मुझे क्या दिक्कत, तो आरी में काम चल रहा है तो मुझे क्या दिक्कत। फिर उन्होंने वॉशिंग के बाद जब उन्होंने बोला कि भैया एक सेंसर का आया है आपकी बाइक में, मैं कहा यार सेंसर का आया है, ऑयल नहीं उठा रही वो। मैं कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, थोड़ी गर्मी हो रखी है, लग रहा होगा आपको मौसम में थोड़ी गर्मी है। और उन्होंने बोला कि यार ये मुझे समझ नहीं आया, मैं डाल दूंगा क्लिप डाल दूंगा इसमें, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। फिर उन्होंने उसे चेन का पीछे से यहाँ से वो कुछ एडजस्ट करते हैं, उसको निकाल के, वो हाई टेम्परेचर का कुछ होता है और उसमें से बोल्ट की तरह होता है, वो उसमें से ऑयल पास होके जाता है। सो वो चीज़ था। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। उन्होंने एक चेंज करा, फिर दूसरा भी चेंज करा, तो उन्होंने नया मीटर लगाया। सो नए मीटर में वो दिक्कत नहीं आई, वो एरर नहीं आ रहा था उसमें। तो मैंने कहा यार ये भी शॉकिंग वाली चीज़ है, लगता है मेरा मीटर खराब हो गया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मीटर खराब है कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इंजन में से भी बड़ी अजीब सी आवाज़ आने लगी। वो बोले सर आपकी बाइक के लगता है टैपेट चले गए। मैंने कहा भैया टैपेट नहीं है, या जो भी कुछ था टैपेट नहीं है, मगर चेन टेस्टनर जा चुका है उसका, तो चेन टेस्टनर आवाज़ कर रहा है। सो ये सब हुआ। सचिन भाई की बाइक में भी एक छोटा सा एरर आया था आफ्टर वॉशिंग। वो माल फंक्शन की लाइट होती है यार पीली कलर की, वो इंजन वाली चेक लाइट, वो आती रहती है, कभी कभार उसका मूड होता है, कभी कभार आती कभी कभार नहीं आती। सो वो तो भाई एक बार ही डाल के सॉल्व हो गया, मगर मेरी बाइक का सॉल्व नहीं हुआ।
सो फिर यार सब कुछ चीज़ें हुई वहाँ पे, जो भी चीज़ें हो सकती थी उन्होंने करा। मुझे लगा यार 1 1.5 2 घंटा लग जाएगा, 3 घंटा लग जाएगा, मगर सुबह से रात हो गई। आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा वो वाला, गैंगटॉक वाला। भाई सुबह से रात हो गई, कहीं गैंगटॉक नहीं घूम पाए। बट उन्होंने बोला कि सर कोई दिक्कत नहीं होगी, बस मीटर नहीं चलेगा आपका। मैं कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, बाइक तो चलेगी ना। मैं कहा बाइक चलेगी, मुझे भी पता था ये बात कि बाइक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो फिर हम गए, पूरा घूम फिर कर आए आगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस बार मुझे सिक्किम में लगा कि इस बाइक में मुझे परेशानी हुई, क्योंकि बाइक अगर ऐसे खड़ी हो जाती है ना, फिर आप उसको उठाओ तो लो एंड टॉर्क ही काम आता है उस टाइम, इनिशियल लो एंड टॉर्क काम आता है। इसका तो बिल्कुल ही खत्म है, आपको फुल ऐसे करके रेस मारनी पड़ती है, क्लच को 2 3 बार ऊपर आगे पीछे करना पड़ता है। मैं कहा यार ये तो नहीं चलेगा। हो सकता है कि बाइक सेल कर दूं मैं। चलो बाद में बताऊंगा। सो फिर हम वहां से सारा घूम कर आए, लाचुंग, लाचेन और भी जो भी जगह थी वहां पे, सारा घूम फिर के वापसी आ रहे थे। और ये इसने दम तोड़ा है। नहीं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सो पूर्वांचल एक्सप्रेस में क्या हुआ, जब चेन लीव करने के बाद मैं बाइक चला रहा था, सचिन भाई तो एकदम से चेन लीव लगते ही भाग गए थे। उन्होंने कहा भाई मजा बाइक चलाने में। और हम लोग थोड़ा बहुत बीच बीच में इंटरकॉम में थे, कभी कभार कॉल कर लेता था मैं उनको। और मैं एक चीज बताऊं, रास्ते में है ना एकदम से 2 किलोमीटर के बाद ऐसी मिसिंग मारी बाइक ने कि बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गई थी बाइक। 2 3 सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गई थी, थ्रॉटल बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, और बाकी चीजें भाई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। मुझे उस टाइम लगा अब मुझे लगता है दिक्कत हो सकती है, लगता है अब इशू आने वाला है बाइक में। वो मुझे ये नहीं लगा था कि इतना बड़ा इशू हो जाएगा कि बिल्कुल ही नहीं चलेगी। और इसने दम आके तोड़ा आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद, टोल के बाद। जब हम वहाँ पानी पीने के लिए रुके थे, सचिन भाई ने बोला यार पूर्वांचल एक्सप्रेस खत्म हो गया, रुकते हैं पानी पीते हैं, तू थोड़ा सा व्लॉग बना लियो और चलो फिर लखनऊ चलते। लखनऊ ज़्यादा दूर नहीं था, कोई 15 या 18 किलोमीटर था। सो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने व्लॉग बनाया छोटा सा, एक सब शूट करा, ये सब। सचिन भाई से बोला सचिन भाई आप आगे जाओ, मैं आपको पकड़ लूंगा। मैं सबसे यही कहता हूँ मैं पकड़ लूंगा आपको, ऐसे ही बोलता हूँ मगर उस दिन नहीं पकड़ पाया मैं, देख रहे हो। फिर मैं सचिन भाई को फोन करा, सचिन भाई बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। तो सचिन भाई फिर उल्टा आया रॉन्ग साइड। सचिन भाई कह रहे कि यार पुलिस वाले भी खड़े, मगर आ जाओ यार, बोल देना है मेरी बाइक खराब हो गई है, मना थोड़ा ना करेंगे वो। सो फिर ये सब हुआ। फिर सचिन भाई ने बोला चलो फोन करो आरएसए को फोन करा, सब कुछ करा हमने। आरएसए ने बोला कि सर पहले मैकेनिक आएगा, मैकेनिक चेक करेगा और उसके बाद ही आपकी बाइक का काम होगा। मैंने कहा यार मेरी बाइक है यार, मुझे पता है मैकेनिक नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है बहुत तगड़ा, मैं हो ही नहीं पाएगी भैया। मगर ठीक है। तो सचिन भाई ने बोला कि एक काम करते हैं, पहले होटल चलते हैं, मैं यहाँ से टो करता हूँ, पैर लगाता हूँ। सचिन भाई ने पैर लगाया भाई, 18 किलोमीटर पैर लगाया सचिन भाई ने सुपर मीटियोर में, वो भी इतने बड़े लेग गार्ड में। बहुत बड़ा लेग गार्ड है वो, उसी कंपनी का, बाइकोलॉजी का, और इतना बड़ा लेग गार्ड है वो। और फिर पहुंचे हम वहाँ पे, और फिर मैंने फ़ोन करा आरएसए वाले को, तो उन्होंने बोला कि सारी बात हुई, मैकेनिक से बात हुई, मैकेनिक आया, उसने बोला कि सर नहीं हो पाएगा, ये सब सारी चीज़ें हुई। फिर हमने उनको बोला कि सर आप सुबह सुबह भेज दीजिएगा टो ट्रक, जो टो करेगा। तो फिर आपने देखा कि लद के गई है वो लखनऊ के कोई किसी शोरूम में, आरी के शोरूम में। इतना बेकार आरी का शोरूम वो, सच मतलब कि क्या बताऊं मैं आपको, इतना बेकार आरी का शोरूम आज तक नहीं देखा मैंने कभी जिंदगी में। इससे बढ़िया तो गैंगटॉक वाला तो इतना बढ़िया था, उसके बगल में कैफे भी था यार। और ये तो इतना बेकार था कि एसी चलो कोई बात नहीं, सौखे एसी नहीं चल रहा आपका यार, पंखा तो होना चाहिए गेस्ट के लिए, किसी चीज के लिए पंखा तो होना चाहिए। उसको देख के लग नहीं रहा था कि वो आरी का शोरूम है। चलो वहाँ पे उन्होंने सारी चीजें करी, और बाइक वहाँ पे जाके सुबह सुबह, एक चीज और बताऊँ, मैंने सुबह सुबह स्टार्ट करी, कोशिश करने की, स्टार्ट नहीं हुई। और फिर मैंने चाबी घुमाया, स्टार्ट नहीं हुई। तो वो ये बाइक टो के वहाँ पहुंची और वहाँ जाके स्टार्ट हुई बाइक। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। वहाँ जाके एक बार स्टार्ट हुई, और उसके बाद जब हम वहाँ पहुंचे, मैं सचिन भाई, और फिर वो वहाँ स्टार्ट नहीं हुई। कह रहा सर ये तो स्टार्ट थी अभी। मैंने कहा भाई यही तो बोल रहा हूँ मैं आप लोगों से, यही दिक्कत आ रही है, पूरे आरी से बोल चुका हूँ मैं कि इसमें बाइक में दिक्कत आ रही है। फिर उसके बाद वो स्टार्ट ही नहीं हुई। वहाँ पे उन्होंने कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, बट उन्होंने मुझे एक नुक्स बताया कि क्या दिक्कत है इसमें। सो सब कुछ हो गया, बाकी सारी चीज़ें नुक्स मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो भी चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें। और लॉजिस्टिक ढूंढ रहे थे हम, या कोई ले जाए। जो लेकर आया था उससे भी पूछा था कि सेट की भैया कि मेरे हिसाब से वो 25-30 हज़ार रुपये ले लेता यहाँ तक आते आते, गुड़गांव तक आते आते। तो मुझे लगा नहीं यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो सचिन भाई ने भी ढूंढा, तो हमें मिला लॉजिस्टिक।
पहले उन्होंने बोला था कि 6000 कि आप अगर भिजवा दोगे तो 6000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा भैया आप अपना बंदा भेज देना जो यहाँ से पिक करके ले जाए आर्य की शोरूम। यार हम इतनी गर्मी में तो कहाँ ले जाएंगे, बाइक स्टार्ट भी नहीं थी और हम वैसे भी कैब से आए थे। सो ये सब सारी चीज़ें हुई उसमें, और उन्होंने मेरी बाइक यहाँ तक आ गई 6500 रुपये में, लॉजिस्टिक में लगा। और एक चीज़ और था, लॉजिस्टिक में मेरी बाइक गिर गई थी राइट साइड में, इसकी वजह से ये देखो यहाँ पे भी स्क्रैच आ चुके हैं, यहाँ पे भी, और ये चीज़ थोड़ा टेढ़ा हो गया था और ये चीज़ टूट गई थी। आप लोगों ने देखा होगा नीचे वाली ये मीटियोर 350 वाली नीचे जो पंकज ने लगाई है, ये दोबारा नहीं लगाई थी, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। सो ये सब चीज़ें यार लॉजिस्टिक में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बाइक शिप करना और ये सब भेजना। मैं खुद चला के जाऊँगा, खुद चला कर आऊँगा, होता है जो होना है तब तक हो के रहेगा। सब कुछ हो गया, फिर बाइक यहाँ पर आ गई, फिर और जगदीश ने अनरैप करी, जगदीश ने अनलोड करी, और जगदीश ने बोला भैया ये चीज़ें हैं। तो जब तक मैं आ चुका था मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कहा टंकी में तो कुछ नहीं हुआ ना, अगल बगल से कोई बैंड नहीं हुई ना। कह रहा नहीं भैया अगल बगल से कोई बैंड नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बस एक दो छोटी मोटी चीज़ें हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद हम उसको ले गए अमन भाई पे, अमन मोटर्स पे भाई, फिर वहाँ जाके बाइक दी और 15 दिन लग गए बाइक को ठीक होने में। सो 12-15 दिन के लिए बाइक चली गई है और मेरा तो आना जाना भाई ऑटो से हुआ। और बिल्कुल भाई मुझे लगता था कि यार घर पे बैठ के भी क्या करूँगा, बोर हो जाता हूँ, तो हमारे शॉप आता था, ऑटो में आता था। स्टार्ट करते हैं आगे से, मैंने जो आपको बताया, सबसे पहले तो मेरी बाइक का मीटर चेंज हुआ है और इसके बाद चेंज हुई है वायरिंग, बाइक की वायरिंग चेंज हो चुकी है। और सबसे मेन चीज़ थ्रॉटल बॉडी चेंज हो चुकी है, थ्रॉटल बॉडी के साथ ECU चेंज हो चुका है, ECM जो भी बोलते हैं उसके बगल में, तो पूरा यूनिट चेंज हो चुका है। और मेरे बाइक की बैटरी भी चेंज हो चुकी है, एक साइड की लग चुकी है बैटरी। मुझे इसमें बैटरी की वारंटी नहीं मिली, बाइक को 1 साल 2 महीने हुआ है। उन्होंने बोला कि नहीं भैया आपको बैटरी के पैसे देने पड़ेंगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम नहीं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बैटरी के पैसे दिए, इंडिकेटर के पैसे दिए, जो भी छोटा मोटा था, और उसके पैसे दिए। हाँ बाइक में एक चीज़ और चेंज हुई, चेन टेस्टर भी चेंज हो चुका है और ये सभी हुआ है यार बाइक में। और मुझे लगता है कि काम बहुत अच्छा हुआ है, बिल्कुल नई जैसी हो गई है बाइक। अभी तक चली है मेरी, चल गई है, ये तो नहीं बोलना चाहिए था, 233 किलोमीटर चल चुकी है। मैंने भी 14 महीने में 233 किलोमीटर बाइक चलाई है, कोई नहीं बोलेगा 40 हज़ार चलाई है मैंने। और सबसे मेन चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, अच्छा हुआ गैंगटॉक में मीटर खराब हो गया, बताता हूँ मैं क्यों। अगर गैंगटॉक में मीटर खराब नहीं होता तो वो 40+ चला जाता और वारंटी नहीं मिलती, क्योंकि मैंने 1 साल की ली थी वारंटी। पंकज जी पीछे से हंस रहा है। 1 साल की ली थी, तो मैंने वहाँ पे गैंगटॉक में बोला था, सीधी बात है भाई, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, जो मैंने गैंगटॉक में बोला था कि आप देखिए 5 ईयर्स की मेरे, क्योंकि मुझे जाते आते भी मुझे लगता है 40 क्रॉस कर जाएगा, और मैं चाहता नहीं था किसी भी चीज़ में कुछ गलत होना चाहिए, बिल्कुल भी। मैं ऐसा नहीं हूँ कि नहीं यार ऐसे करके ले लिया मैंने, ये सब नहीं। मैंने उनसे ये बोला कि आप देखिए, बट वारंटी उठा नहीं रहा था, वो शो नहीं कर रहा था मुझे 5 ईयर का। सो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जितने भी हिमालयन 450 ओनर्स हैं जिन्होंने एक्सटर्नल वारंटी नहीं ली, और जो कंपनी से वारंटी मिलती है 3 साल 30,000 किलोमीटर मिलती है, और आप उसको 2 साल 20,000 किलोमीटर बढ़ा सकते हो। सो प्लीज़ ले लो, मेरी बात मानो और एक्सटर्नल वारंटी करवा लो, बाइक की बहुत ज़रूरी होती है। लेग गार्ड ये सब, फॉग लाइट ये सब तो आप करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वायरिंग नहीं कटवानी, वायरिंग बिल्कुल नहीं कटवानी कहीं पे भी। अगर आपने वायरिंग कटवाई तो सब कुछ खेल खराब हो जाएगा। वायरिंग इसकी है 9,000 रुपये की, मैं पहले बता देता हूँ, 9,000 रुपये की वायरिंग है। और सब कुछ खर्चा मेरा जो हुआ है, मेरा जो खर्चा हुआ है, जो मुझसे कंपनी ने लिया है वो 3200 लिया है सब कुछ मिला के, और कंपनी ने जो इसमें खर्चा करा है अराउंड 50+ करा है। मेरी बाइक में 50,000 रुपये खर्च हो चुका है, देखने में नहीं लग रहा होगा बट हो चुका है, क्योंकि 16, 17, 18,000 रुपये का तो मीटर है, टोटल बॉडी है, वायरिंग है, और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी चेंज हुई है। तो जो छोटे मोटे पार्ट्स मिला के जो चेंज होते हैं यार, वो तो लगने ही लगने। सो इस बारे बोल रहा हूँ, अपनी बाइक का एक्सटर्नल वारंटी प्लीज़ करवा लो, बहुत ज़रूरी है। सो एग्जैक्टली बाइक में हुआ क्या है, इशू क्या था बाइक में? सो एग्जैक्टली बाइक में इशू था थ्रॉटल बॉडी और ECM का इशू था इसमें, और कंपनी ने बोला नहीं, जो बाइक है, जो ओनर है, उनको सब कुछ करके बिल्कुल सही करके दो, जो जैसी बाइक है। सो मुझे लग रहा था कि यार वायरिंग में कैसे इशू हो सकता है, क्योंकि हमने कोई वायरिंग काटते नहीं,
बिल्कुल हमारी शॉप में कोई वायरिंग वायरिंग नहीं कटती। मुझे भी लगा यार वायरिंग चेंज कर दी, फिर अमन भाई ने बोला कि नहीं, पीछे से बोला था उन्होंने कि सी सब कुछ चेंज करके दो, अगर ECM उड़ चुका है और ये सब हो चुका है, मीटर भी और ये सब। और मैंने उनको प्रेशर वाली वीडियो भी भेजी थी, और होगी तो मैं इसमें भी डाल दूंगा। वैसे होगी मेरे पास, हाँ होगी शायद से, बैकअप तो रखा होना चाहिए मेरे पास। सो मैं डाल दूंगा, प्रेशर था। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो वाला ब्लॉग डाल दूंगा, आप जाके देख लेना, चेक कर लेना, मेरे व्यूज और बढ़ जाएंगे। थैंक यू। सो ये सब फिर अमन भाई ने बोला कि नहीं यार वायरिंग भी चेंज करते थे, जो जो बोला है वो हम करके देंगे बिल्कुल। सो थैंक यू अमन भाई, और थैंक यू रॉयल एनफील्ड अमन, बहुत अच्छा काम करके दिया उन्होंने मुझे। ऐसे बहुत सारे आरी के शोरूम है जो एक एक डेढ़ दो 3 महीने ले लेते हैं एक एक पार्ट में। सो आप अगर कोई भी दिक्कत है, कॉन्टैक्ट टू रॉयल एनफील्ड अमन एंड दामोड्स। सो बाइक में ये इशू था और कोई दिक्कत नहीं थी। एक बात और कर लेते हैं, अगर इस बाइक के अलावा मेरे पास कोई और बाइक होती, लाइक XYZ कोई सी भी बाइक, मालूम मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लोग बहुत सारी बाइकों से प्यार करते हैं, सो मैं इस मारे बाकी बाइकों का नाम नहीं लूँगा, लोगों की फीलिंग हर्ट हो जाती है। सो अगर इसके अलावा कोई और बाइक होती, और मुझे लगता है कि इतने दिनों में बाइक नहीं मिल पाती, चाहे कोई सी भी बाइक होती इतने दिनों में नहीं मिल पाती। आरी का जो सर्विस नेटवर्क है भाई, क्या नेटवर्क है भाई, बढ़िया। थोड़ा सा कभी कभार पार्ट्स पे हो जाता है कि पार्ट्स की वजह से लगता है कि थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि हमारी बाइक है तो हमें तो लगता ही है यार कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, जब सब कुछ हो गया है तो ये चीज़ पास हो जानी चाहिए, ये चीज़ जल्दी हो जानी चाहिए, सबको लगता है। बट मुझे लगता है कि अगर आरी के अलावा कोई और बाइक होती ना, बहुत टाइम लगता है, मुझे ऐसा लगता है। और अभी मुझे एक अपडेट मिला है कि जो CF मोटो है वो थोड़ा सा कोलैबोरेशन कर रहा है आरी के साथ किसी भी चीज़ में, शायद से कोई 250 सीसी है या किसी में, आई थिंक तो कोई ऐसी कुछ है ही बात। अब देखो अगर CF मोटो ने टाइप कर लिया आरी के साथ तो भाई मज़ा आ जाएगा। जो भी दिक्कतें हैं आरी को, वो CF मोटो के साथ हो सकता है वो पूरी हो जाए। अगर आरी CF मोटो को अगर अपना नेटवर्क दे सकती है तो बहुत ही अच्छा है यार, तो फिर मज़ा आ जाएगा, फिर CF मोटो की तरफ जाएंगे। वो भी अच्छी बाइक है, और मुझे पता चला है बाइक में हीटिंग इशू नहीं है। मैंने बहुत सारे 1-2 व्लॉग देखे, सो मुझे पता चला कि बाइक में हीटिंग इशू नहीं है। थोड़ी कभी कभार ये हीट करती है, जो करती है हीट, ऐसी बात नहीं कि नहीं करती, बिल्कुल भी करती है हीट, बट जो उसको चलाने में मज़ा है ना हाईवे पे, टॉर्क ना हिमालयन 411 जैसा होता है ना स्टार्टिंग में, इससे बेहतरीन बाइक कोई नहीं हो सकती भाई, बेहतरीन बाइक। क्योंकि मैंने 14 महीने में इसको 40,000 किलोमीटर चला दिया है, और मुझे लगता है कि नहीं बाइक केपेबल है, बहुत अच्छी है। थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हो सकता है यार, बारिश में चीज़ें भीगती हैं, ये सब सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक फेलियर कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके साथ। सो टेंशन मत लीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, नहीं खराब नहीं होने दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है ठीक हो जाएगा यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्लीज़ भाई वारंटी ले लीजिएगा, मैंने आपसे पहले भी बोला, अभी बोला, 2 साल की डायरेक्ट वारंटी करवा लो। सो कहीं आपको ये ना लगे कि आपकी बाइक में भी ये सब हो सकता है यार। कोई हजारों में से एक आधी बाइक होती है जिसमें ये सब हो सकता है, इतनी कोई टेंशन नहीं लेनी। उसमें से मैं था, मेरे साथ इस मारे हुआ कि व्लॉग बनाने के लिए हुआ कि इस मारे में आप लोग को बता पाऊँ, और आरी को भी पता लग पाए कि उनकी बाइक में हो क्या रहा है। वैसे आरी को भी नहीं पता होता कि उनकी बाइक में क्या क्या हो सकता है, और मेरी बाइक में हो गया है, तो मतलब आप समझ जाओगे, आपको एक्सपीरियंस मिल चुका है कि बाइक में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बस हाँ, मुझे थोड़ा सा लगा यार लॉजिस्टिक में राइट साइड में गिर गई थी, तो जगदीश ने मुझे बताया कि भैया जब वो बैक कर रहा था ना, जो इस बाइक को अकेले लेकर आया, उसमें इसके साथ कुछ और भी सामान आया था, तो ये जब ही गिरी है जब बाइक बिल्कुल उसमें अकेली थी, एक कोने पे खड़ी थी, तो राइट साइड में गिरी थी। क्या कर सकते हैं यार, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। सो मुझे जब भी पसंद नहीं है, और आप भी मत भेजना कभी लॉजिस्टिक में, किसी भी चीज़ में मत भेजना, खुद चला के जाओ, खुद चला कर आओ, सबसे बेस्ट है, खुद चला के जाओ, खुद चला कर आओ। और क्या, मज़ा तो उसी का है, फन उसी का ही है। और 15 तारीख से खुल रहा है आपका गलवान वैली, भाई जाना जरूर गलवान वैली। रूट तो मुझे पता है, मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि कहाँ से रूट जा रहा है, पता तो होगा आप लोगों को यार, ऐसी बात नहीं है। सो देखते हैं गलवान वैली जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या कहाँ जाएंगे। सोचा तो बहुत कुछ है, स्पीति भी सोचा है, जंस्कार भी सोचा है, और भी कुछ है, उत्तराखंड भी जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, जहाँ मन करेगा। पहले यार दोस्तों के साथ है एक छोटी सी ट्रिप, वो जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उनके साथ जाना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं। सो भाई बाइक हो चुकी है बिल्कुल नई जैसी, मस्त, बिल्कुल जैसे ब्रांड न्यू बाइक आई थी ना, हाँ 19-20 मान लो, थोड़ा सा ऊपर नीचे, बट बिल्कुल वैसी ही चल रही है, ब्रांड न्यू की तरह।
जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना, क्या मस्त हो गया यार, बिल्कुल सब कुछ चेंज हो चुका है। तो मतलब कि नई जैसी होगी भाई, और क्या चाहिए, बिल्कुल नई हो गई है। सो भाई मैं और इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। सो भाई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट और फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, और भाई सब्सक्राइब कर लो, ऐसी भाई बहुत सारी वीडियो आने वाली है। सो सब्सक्राइब द चैनल, और भाई मिलते हैं इसी वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय, बाय बाय। बैठ जाऊं बाइक पे।